महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधते नजर आते हैं। अजीत पवार ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आज पीएम नरेंद्र मोदी जैसा कोई और सशक्त नेता नहीं दिखता है। पवार ने कहा कि शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल होने के उनके फैसले के लिए कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे होंगे, लेकिन एक व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर अलग राय रख सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पुणे में कहा था कि अजीत पवार बहुत समय बाद सही जगह आए, लेकिन बहुत देर से आए। अमित शाह के इस बयान पर अजीत पवार ने भी प्रतिक्रिया दी है। मैंने राज्य को विकास की दिशा में ले जाने, क्षेत्र में बदलाव लाने, विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देने और निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनका काम पूरा करने में मदद करने के लिए शिवसेना बीजेपी गठबंधन सरकार में शामिल होने का फैसला किया है। मुझे व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय स्तर पर आज नरेंद्र मोदी जितना सशक्त नेता कोई और नहीं दिखता। मुझे कोई अन्य विकल्प नजर नहीं आता। महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने पर अजीत पवार की जमकर आलोचना हो रही है। इसका जवाब अजीत पवार ने अपने अंदाज में दिया है। पवार ने कहा कि कुछ लोग मेरे पिछले बयानों का हवाला देकर मेरी आलोचना करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर अलग अलग राय रख सकता है। लगे हाथों डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पीएम मोदी और अमित शाह के कामकाज की तारीफ भी की है। पीएम मोदी ने 500 रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें महाराष्ट्र के 44 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद साहसी फैसले लिए, जो पिछले 20 से 22 साल से नहीं लिए गए थे। जब से अजीत पवार बीजेपी के साथ आए हैं, तब से ही वे पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम के कसीदे पढ़ रहे हैं। लेकिन जिस चाचा शरद पवार ने उन्हें राजनीति में मुकाम बनाने में मदद की, उनके उपकारों को भूल गए हैं। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि अगर कल सियासी हालात बदले तो अजीत पवार को पलटी मारने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रकाश टीवी।